नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, लगातार बिहार से जो खबर निकल के आ रही है, पल पल की अपडेट हमने आपको दी कि नीतीश कुमार किस तरीके से केंद्र पे दबाव बना रहे थे। तमाम वो चीजें जो कर रहे थे वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है नीतीश कुमार के हवाले से, बिहार के हवाले से, वो बड़ा दिलचस्प खबर है। क्योंकि वो नीतीश कुमार जो कल तक घेराबंदी कर रहे थे केंद्र की, दबाव बना रहे थे केंद्र की, और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर रहे थे एनडीए से पीछा छुड़ाने का, क्योंकि एनडीए उनकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उनको वो कीमत नहीं दे रहा है एनडीए जो कीमत प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देता है, जो कीमत नड्डा को मिल जाता है, वो कीमत नीतीश कुमार को नहीं मिलता है। मतलब विशेष राज का दर्जा नीतीश कुमार नित्य नयन प्रयोग कर लेते हैं, बात नहीं सुनी जाती है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम जो है वो उठा सकते हैं, और नीतीश कुमार इसको लेकर के सोच भी रहे थे। और कल नीतीश कुमार की जो मुलाकात परसों होती है सरयू राय से, सरयू राय बीजेपी के धुर विरोधी, वो सरयू राय जो बीजेपी के मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिए हैं, रघुवर दास को, झारखंड के। सरयू राय के साथ फोटोज वायरल होना, सरयू राय के साथ जेडीयू का गठबंधन होना। अब वो गठबंधन एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा झारखंड में। तो ये चीजें हमने आपको पहले बता रखी है। आज क्या हुआ है? आज नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, संजीव हंस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव है। मामूली कोई मतलब ऐसे ही आईएएस नहीं है किसी विभाग के। प्रधान सचिव कौन होता है समझ लीजिए आप। प्रधान सचिव वो उसे बनाया जाता है जो मुख्यमंत्री के सबसे खास होता है, सबसे करीबी होता है। उस प्रधान सचिव संजीव हंस पे मनी लॉन्ड्रिंग के को लेकर के ईडी की छापा पड़ता है। ईडी मधुबनी, पटना और पुणे, 3 लोकेशन पे जो है वो छापा पड़ता है। और 22 ठिकाने पे ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पे 22 ठिकानों पे जो है ईडी एक साथ छापा मारती है। संजीव हंस नीतीश के खास, तस्वीर देखिए आप। और प्रधान सचिव तो कोई किसी को नहीं बना दिया जाता। प्रधान सचिव वो बनता है जो मुख्यमंत्री के करीबी होता है, क्योंकि उस प्रधान सचिव की बातचीत मुख्यमंत्री से लगातार होती है, और जो करीबी होता है वही प्रधान सचिव बनता है। और जिस विभाग के प्रधान सचिव है, ऊर्जा विभाग की बात कर रहे हैं, पैसा भरमार है उस विभाग में, तो उस विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस, नीतीश कुमार के खास, उस पे ईडी की रेड। उस वक्त में ईडी की रेड जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर का रास्ता देख रहे थे, कोई बेहतर विकल्प देख रहे थे, वो नीतीश कुमार जो कई बार पलटी मार चुके हैं, उस वक्त में नीतीश कुमार की यह घेराबंदी की गई है, केंद्र से यह घेराबंदी की गई है। सोचिए, कल तक जो ईडी विपक्ष के घर पहुंचती थी, तेजस्वी यादव के घर, लालू यादव के घर पहुंचती थी, आज वो ईडी नीतीश कुमार के करीबी के पास कैसे पहुंच गई? सोचिए इसके पीछे क्या कारण होगा। मतलब नीतीश कुमार को लगातार बातों से मनाया जा रहा था कि मान जाइए, बने रहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ उंगली टेढ़ी कर ली है, और नीतीश कुमार के वो घेराबंदी कर रही है कि नीतीश कुमार आउट ना हो जाए, नीतीश कुमार खिसक ना जाए। तो ईडी की छापेमारी नीतीश कुमार को डराने के लिए हो रही है, कुल मिलाकर के। कि ईडी जिस तरीके से जो कल तक विपक्ष के पास पहुंचती थी, झारखंड पहुंच जाती थी, हेमंत सोरेन के पास, केजरीवाल के पास, तेजस्वी, लालू, इनके पास पहुंचती थी, आज नीतीश के खास के पास पहुंच गई। सोचिए इसके पीछे नीतीश कुमार जो हैं वो भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है, तो उन पे तो कोई जो है ईडी पहुंच नहीं सकती है। लेकिन नीतीश के जो करीबी है, जो उनके सूत्र, जो बंधे हुए सूत्र में जो लोग हैं, जो उनके खास जो पिलर है, उस पिलर को कमजोर करने की कोशिश केंद्र से की जा रही है। मतलब नीतीश कुमार जिनका पर खुल रहा था, जो लगातार दबाव बना रहे थे, जो लगातार जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तमाम दलों को बिहार के एकजुट कर रहे थे और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को तवज्जो देने की बात कर रहे थे केंद्र से। मतलब नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अड़े हुए हैं, और वो 23 जुलाई तक का इंतजार कर रहे हैं जब बजट आएगा, कि बजट में जो है विशेष राज्य का दर्जा वाला पैकेज मिलता है बिहार को कि नहीं मिलता है। तो देखिए, संजीव हंस, कहानी समझिए, संजीव हंस पे ईडी का छापा पड़ना,
ये साफ करता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला अंदरूनी ले चुके थे या लेने वाले थे। इसलिए नीतीश कुमार को रोकने का ये प्रयास है कि ईडी जो है उनके करीबी के पास पहुंच रहा है। ईडी जो है वो सिर्फ संजीव हंस के पास नहीं पहुंचा, एक्स एमएलए है, पूर्व विधायक है, गुलाब यादव नाम है, गुलाब यादव के पास जो है वो ईडी पहुंची। और संजीव हंस के बारे में बता दें, 1997 बैच के जो है वो आईएएस है। तो कल नीतीश कुमार जो है वो सरयू राय से मिलते हैं। सरयू राय से मुलाकात करने के बाद वो तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होती है और बीजेपी की भी कान खड़ी हो जाती है कि नीतीश कुमार झारखंड के चुनाव में सरयू राय से मिल करके एक नया जो है एनडीए के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं और वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय के बारे में आपको बता दिए, जमशेदपुर पूर्व से विधायक है, निर्दलीय विधायक है, अपनी उन्होंने पार्टी भी बना रखी है। उनका वजूद क्या है झारखंड में, इसे ये समझिए कि बीजेपी के मौजूदा जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने रघुवर दास को उन्होंने चुनाव हरा दिया। तो उनका वजन क्या है वो आप राजनीति में समझिएगा। झारखंड में उनके साथ नीतीश कुमार गठबंधन कर लिए। वो क्या है, वो इंडिया गठबंधन के करीबी नेताओं से मिलते हैं, उनका उठना बैठना है। तो सरयू राय से जब नीतीश कुमार मिलते हैं तो ये लोग राजनीतिक पंडित ये क्यास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार किस तरीके से दिल्ली आते हैं, वहां बैठक करते हैं, तो तमाम चीजें जो होती है, तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से प्रेशर बनाने का कोशिश जो है वो केंद्र पे करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। उस तरह सफल नहीं हो पाते जिस तरह जो है टीडीपी सफल हो जाती है। 60 करोड़ की जो योजना है वो केंद्र से लेकर चली जाती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई तवज्जो नहीं। और बिहार में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और बिहार में किस तरीके से पुल गिर रही है आप देखिए, बिहार में किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार की छवि उससे खराब लगातार हो रही है। बीजेपी की चर्चा कोई नहीं कर रहा, पुल गिर रहा है, बीजेपी पे कोई कुछ नहीं कह रहा कि जबकि बीजेपी वहां पे देखिए गठबंधन में सरकार चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पे कोई सवाल नहीं, बीजेपी पे कोई सवाल नहीं, सब ठिकरा नीतीश कुमार पे फोड़ा जा रहा है। चाहे पुल गिरने का ठिकरा हो, चाहे कल जो है मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है। तो बिहार में जो जंगल राज है तो उसमें नीतीश कुमार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके साथ बीजेपी भी जिम्मेदार है। लेकिन बीजेपी जो है मीडिया में कहीं नहीं है बीजेपी कि बिहार में इतनी घटनाएं हो रही है, बीजेपी का जंगल राज है उस स्टेट में, इसकी चर्चा नहीं है कहीं। तो नीतीश कुमार आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में नीतीश कुमार को अगर सीट निकालनी है, सीट लानी है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि इतने लंबे समय से जो है केंद्र के साथ रहे, डबल इंजन में रहे 18 साल से, एक बार भी विशेष राज्य का दर्जा आपकी मांगों को उस पर तवज्जो नहीं मिला। तो इस बार नीतीश कुमार के लिए ये फाइनल है कि नीतीश कुमार जो है वो इस बार विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। तो यही कारण है कि जिस तरह से रेड हो रहा है, ईडी छापेमारी कर रही है, तो नीतीश कुमार को फंसाने की, क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने की, क्योंकि राजा को गिराने से पहले प्यादा को गिराना पड़ता है। चेस में भी आपने देखा होगा, राजा को आउट करने से पहले उनके आगे जो सिपाही होते हैं प्यादा, उनको गिराओ। तो पिलर को कमजोर करने की कोशिश नीतीश कुमार की यहाँ पे की जा रही है कि नीतीश कुमार बात से नहीं तो कम से कम डर से ही सही, लेकिन एनडीए के साथ बने रहे। तो ये दबाव नीतीश कुमार पे भी है। और ये ईडी का जो छापा पड़ा है, तो ये इसका जीता जागता सबूत है कि देखिए। तो नीतीश कुमार जब बजट आएगा 23 जुलाई को, उस बजट में बिहार के को विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहता है, तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि नीतीश कुमार की मजबूरी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के, और नीतीश कुमार की छवि ऐसी रही है कि वो कब पलटी मार ले कोई ठिकाना नहीं होता है। कई बार वो पलटी मार चुके हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, लेकिन जब भी नीतीश कुमार सरकार बनाए हैं, नीतीश कुमार का ये देखा गया कि वो अपनी करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। लेकिन इस बार कुछ और देखने को मिला, इस बार नीतीश कुमार कमजोर दिखे, इस बार नीतीश कुमार की कम चली। तो इतनी घटनाएं बिहार में हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार पे ही जो है पूरा ठीकरा जो है नीतीश कुमार पे फोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार के पलटने का एक बार इतिहास दिखा दे। क्या लोग ये लगा रहे हैं कि 23 जुलाई को जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बजट में वो पैकेज नहीं होगा बिहार के लिए, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। उनके लिए नया भी नहीं है। एक बार वो देखिए, वो पोस्टर देखिए पलटी मारने का, कब कब नीतीश कुमार पलटी मारे हैं। देखिए 1994 में जनता दल से अलग समता पार्टी बनाई थी, उस टाइम पलटी मार करके। 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था इन्होंने, फिर 2015 में फिर नाता तोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए थे, फिर 2017 आरजेडी को फिर छोड़ दिया था, फिर बीजेपी के साथ चले गए। 2022 बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, फिर 2024 आरजेडी को फिर अलविदा कर दिया, बीजेपी के साथ चले गए।
तो ये नीतीश कुमार का इतिहास रहा, नीतीश कुमार पढ़ते रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला करेंगे। जो भी खबर निकल के आई आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल नज़र इस पे है कि हंसराज जो IAS हैं उन पे नीतीश कुमार के करीबी है, उन पे तो ईडी पहुंच गई। बाकी नीतीश कुमार के कौन से पिलर है जिनको कमजोर करने की कोशिश होगी, जो भी खबर निकल के आएगी आप तक अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो। सब रहने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।